नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूपी टेट फर्स्ट पेपर ईवीएस। आज हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सिर्फ 30 मिनट लेंगे और 30 मिनट में 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम है आपको 2.5 घंटे का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। तो आप अपना गुणा गणित लगा लीजिए, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर, कितने सेकेंड या कितने मिनट में आपको करना है। ठीक, तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं ईवीएस से 30 क्वेश्चन 30 मिनट। चलिए देखते हैं कितना आप करते हैं। आज हम देखते हैं आप ईवीएस में कितना कर लेते हैं। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों, बस जितना भी है नॉर्मल है। बस आप देखते हैं आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है, कहाँ तक आप जानते हैं, क्या क्या आप जानते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पूछ क्या रहा है। पहली बात तो आप देखिए आपका क्या सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस यूपी टेट 2026 के लिए है, मतलब जो आपका जुलाई में पेपर होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम लिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण प्रदूषण मापन से संबंधित है। यानी कौन सी ऐसी भारत में एजेंसी है जो मुख्य रूप से प्रदूषण को मापन के लिए संबंधित है। क्या वह ग्रीन ट्रिब्यूनल है? नहीं। दूसरा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्या तीसरा है केंद्रीय जल आयोग? क्या चौथा है सर्वे ऑफ इंडिया? आप देखिए, आप ऑप्शन से ही पता कर सकते हैं। और जो हमारे भाई लोग हैं उनको तो पता ही होगा, क्योंकि वाहन चलाते हैं, तो जो प्रदूषण का नियंत्रण मापन हो तो उसके बारे में उन्हें पता ही होगा। ठीक, तो बताइए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपका प्रदूषण के मापन से संबंधित है। किससे? मापन से संबंधित है। 1 मिनट में क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कोटोपैक्सी। क्या? कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित, यानी कहाँ स्थित है? सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या रॉकीज में? बताइए फटाफट कहाँ स्थित है। तो आपका जागृत ज्वालामुखी कोटोपैक्सी स्थित है एंडीज में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। सेकेंड क्वेश्चन, 2 मिनट आपके कंप्लीट हुए। यहाँ आप चाहे तो अपना मिनट गिनते चलिए, क्योंकि हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। थर्ड क्वेश्चन आ गया, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। यानी जो तिब्बत की सांगपो क्या है, नदी है, और भारत में किस नाम से जानी जाती है। क्या गंगा के नाम से जानी जाती है, या यमुना के नाम से, या ब्रह्मपुत्र, या फिर सिंधु के नाम से? बताइए फटाफट किस नाम से जानी जाती है तिब्बत की सांगपो नदी? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है भारत में। कहा? भारत में। जानते हैं तिब्बत में वो सांगपो कही जाती है, लेकिन उसी नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, घास भूमि। क्या? घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। यानी जो खाने वाले होते हैं उपभोक्ता होते हैं। तो वो कौन होते हैं? क्या वो शाकाहारी होते हैं, या मांसाहारी, या फिर जीवाणु, या फिर डी मांसाहारी या शाकाहारी? उच्च स्तर के उपभोक्ता होंगे आपके जो मांस और सब्जी दोनों खाते हैं, यानी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। यानी वायुमंडल का जो स्तर है वो पृथ्वी तल के कौन सा मंडल सबसे नजदीक में है। बताइए, क्या समताप मंडल नजदीक है, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, या आयन मंडल? कौन सा मंडल है जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक में पाया जाता है? फटाफट बताइए कौन सा है? क्षोभ मंडल। कौन सा है? क्षोभ मंडल आपका प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? कितने स्थायी सदस्य हैं? क्या 3 है, क्या 4 है, या 5 या 6? बताइए फटाफट कितने हैं। ये तो हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहे तो हम आपको बता दिए क्वेश्चन कहाँ से। यूपी टेट 2017 में ये सब सारे क्वेश्चन ईवीएस के पूछे गए हैं।
बस ये रिवीजन के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम आपको कंटेंट लेकर आएंगे, साथ में पीवाईक्यू भी होगा, लेकिन पहले हम कंटेंट पढ़ाएंगे, उसके बाद पीवाईक्यू पूरा कराएंगे आपको, उसके आधार पर चैप्टर वाइज कराएंगे। ठीक, बताइए तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 5 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अब स्थित है, मतलब स्थित है, कहाँ स्थित है वो? क्या पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है, राजस्थान या असम में है? बताइए फटाफट कहाँ स्थित है। अब आप लोग जल्दी से सोचिए और मुझे आंसर बताइए कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताइए जल्दी से। गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, या हम कह दें हमारे लिए भी विटामिन डी का काम करता है। वो कौन सी ऊर्जा से हमें मिलता है? बताइए फटाफट। आपको हिंट भी दे दिए हैं हम। क्या एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए या आरएनए? कौन सा होगा जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत है? तो सूर्य का प्रकाश, चाहे वो जीव हो, मानव हो या फिर सौर ऊर्जा कह सकते हैं आज के लिए, तो सूर्य का प्रकाश उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए। हम चाहते हैं हम आपसे लाइव जुड़े, तो लाइव जुड़ने के लिए हमें यहाँ 50 सब्सक्राइबर की जरूरत है दोस्तों। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी हम आपसे जुड़ पाएंगे। जब तक हमारे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होंगे हम आपसे लाइव नहीं जुड़ पाएंगे। हम चाहते हैं कि हम आपसे लाइव जुड़े और आपका कमेंट पढ़े, आपका नाम ले, आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं हम ये जाने। तो इतना जानने का हक तो हमें है ही, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए दोस्तों। तो चलिए, इसका आंसर हुआ सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक मार्ग का संबंध है। एक मार्ग का संबंध है, बताइए ये कौन सा चिन्ह है आपके सामने? एक मार्ग का संबंध शुद्धता का प्रतीक होता है। किसका होता है? शुद्धता का प्रतीक होता है। शुद्धता का प्रतीक होता है, या हम कह सकते हैं 90% शुद्धता पाई जाती है जो गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है। तो आप बताइए जो एक मार्ग का संबंध है वो किससे है? क्या गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से या उत्पादन से है? आप बताइए। कोई चीज जब पैकेजिंग करेंगे, संसाधन होगा, उत्पादन करेंगे, तो हम सबसे पहले उसकी गुणवत्ता को देखते हैं कि उसमें कितना, मतलब कितनी गुणवत्ता है, कितना % उसमें शुद्ध चीज डाली गई है। तो आपका आंसर होगा गुणवत्ता से। किससे एक मार्ग संबंधित है? गुणवत्ता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। बताइए जो आर्सेनिक मतलब एक गैस होती है जिसके जल प्रदूषण आपका सर्वाधिक होता है, तो वो किस राज्य में सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश में है, या मध्य प्रदेश में है, या बिहार में है, या पश्चिम बंगाल में है? बताइए आर्सेनिक जो जल प्रदूषण का कारण है वो सर्वाधिक किस राज्य में है? फटाफट सोचिए और आंसर बताइए कहां पर है। बताइए क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल में है? तो कहाँ है दोस्तों? बताइए फटाफट, आंसर आप करिए। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। आंसर डी आपका राइट आंसर है। जो आर्सेनिक होता है वो एक जल प्रदूषण का सर्वाधिक कारण है और सबसे ज्यादा वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम समय नहीं आपका ले रहे हैं, आपका 30 मिनट 30 क्वेश्चन हम यहाँ कंप्लीट कराएंगे। ठीक, चलिए। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कौन सा? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, यानी जो जीवों को लोग मार करके खा जाते थे या उन्हें बंदी बना करके अपने घर रखते थे, तो यहाँ उनके सुरक्षा के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं। ठीक, तो ये कौन सा वन्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? 1960, 1962, 1972 या 1975 में? तो बताइए फटाफट दोस्तों और बहनों कि कहाँ पारित किया गया? 1972 में। कब पारित किया गया? 1972 में पारित किया गया। आंसर नंबर
सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम जैसे अगर हम लोग गांव से बिलोंग कर रहे हैं या शहर में भी रह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, दूध से दही बहुत लोग बनाते हैं। ठीक, जो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं? बनाते तो हम बहनें ही हैं, ठीक, बहनें ही बनाती हैं दूध से दही, क्योंकि काफी लोगों को अच्छा लगता है, काफी लोगों को नहीं अच्छा लगता है। बट ये तो हमारा जानने का है कि उनको जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या आसवन कहते हैं, या किण्वन कहते हैं, या स्टेरिलाइजेशन कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? फटाफट आप आंसर दीजिए। किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मार्क का संबंध है, सॉरी दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन है तो गुणवत्ता से हो जाएगा आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, ये भी आप पश्चिम बंगाल में है, कर चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट पर आते हैं, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1972। नेक्स्ट है दूध से दही बनाने, किण्वन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? किस देश के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। यानी हमारे देश जो संविधान का मौलिक कर्तव्य वो किस देश से लिया गया है? क्या जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम, यूएसआर या यूएसएसआर से लिया गया है? तो दोस्तों बताइए जल्दी से, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो यूएसएसआर से लिया गया है, या इसको हम सोवियत संघ बोलते हैं। सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है, ठीक। सोवियत संघ रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है, किस तारे को हम ध्रुव तारा कहते हैं? बताइए, उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, या पश्चिमी तारे को? किस तारे को हम ध्रुव तारा कहते हैं? फटाफट आप आंसर करिए दोस्तों। हम कहते हैं ना कि उत्तर में तारा दिखाई देता है, बहुत चमकीला तारा होता है, उसी को हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी तारे को हम ध्रुव तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? तो कब किया गया था? कब किया गया था? बताइए जल्दी से, कब किया गया था? क्या 1972 में किया गया था, या 1973 में, या 1981 में, या 1985 में किया गया था? बताइए जल्दी से। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1982 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1972 में, ठीक, 1972 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी अवस्थित है यानी कहाँ स्थित है? बताइए, क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है? देखिए, अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो कुछ और है, लेकिन इस ऑप्शन को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ और आंसर होगा, ठीक। हम अपने माइंड में जम्मू कश्मीर को सेट करके रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? यानी हड्डियों की, किसकी? हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताइए जल्दी से। एक मानव के शरीर में, यानी जो वयस्क हो चुका हो, पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका हो, तो उसके शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? बताइए। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बच्चों को भी पता होगा कि 206 यानी 206 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके सामने है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, क्या न्यूयॉर्क में, सिडनी में, या एम्स्टर्डम में, या फिर नागासाकी में? कहाँ स्थित है दोस्तों? फटाफट बताइए कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए कहाँ स्थित है? क्या कौन सा इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है?
क्या न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है, एम्स्टर्डम में है या फिर नागासाकी में है? नागासाकी आप जानते होंगे जहां पे बम गिराया गया था, ठीक। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। कहाँ है इंटरनेशनल का मुख्यालय? एम्स्टर्डम में स्थित है, ग्रीन पीस का, ठीक। प्रकाश संश्लेषण, यानी जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश के द्वारा करते हैं, हम भी उसी से करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है। बताइए किसका ऑक्सीकरण एवं किसका अपचयन होता है? क्या जल NADP होता है, NDPH2 CO2 या जल CO2 या NADPH2? किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है, ठीक। ये साइंस को क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है? आज तो एलपीजी के संदर्भ में यही सत्य है कि जल्दी गैस मिल नहीं रही है, ठीक। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का आंसर तो करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, हाँ ये सत्य है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। यह उच्च ऊष्मीय मान का है, हाँ बिल्कुल सही है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है। यह नीले ज्वाला से जलने वाला गैस, हम गृहिणी से ज्यादा कौन जान सकता है कि नीले ज्वाला से जलने वाला है, क्योंकि गैस पे हम खाना वाना पकाते हैं तो हमें पता है वो किस प्रकार से जलता है या फिर कौन से कलर का जलता है। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। तो आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। एलपीजी के संदर्भ में मीथेन उत्सर्जन करने वाला यह गैस नहीं है, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, अरस्तु की है, चार्ल्स डार्विन की है, बताइए, या फिर मंडेले की है या रॉबर्ट हुक की है? चार्ल्स डार्विन, इन्होंने एक मतलब जो प्रजातियों की उत्पत्ति है इन्होंने बताया था एक मटर के पौधे पर, यानी मटर के पौधे का उदाहरण लेकर इन्होंने बीज को किस प्रकार से बोते हैं। हम एक बीज बोते हैं उसमें हमें ढेर सारे बीज उत्पन्न होते हैं, तो वो किस प्रकार से एक प्रजाति से ढेर सारी प्रजातियों का निर्माण होता है, तो ये हमें चार्ल्स डार्विन ने बताया था। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका बी, प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की रचना है दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर सेर परियोजना कौन सी परियोजना है? गिर सेर परियोजना अवस्थित है। अब देखिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, अगर आपके क्वेश्चन में ये आ गया गिर सेर परियोजना, ठीक, गिर से ही बना है गुजरात, तो अपने माइंड में रखिए अगर गिर आ रहा है तो गुजरात, तो कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या फिर पेरिस में? बताइए फटाफट दोस्तों, कहाँ स्थित है? हेग में। कहाँ स्थित है? हेग में। तो हेग आपका कहाँ स्थित है हमें ये बताइए जल्दी से, ठीक। हेग कौन से देश में स्थित है? फटाफट आंसर में बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? बताइए राष्ट्रगान को कब अपनाया? क्या 20 जनवरी 1950 को या 24 जनवरी 1950 को या 21 मई 1949 को या 13 नवंबर 1949 को? बताइए जो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। लेकिन राष्ट्रगान, जो राष्ट्रगान है वो किसने लिखा था और कौन सी भाषा में लिखा था? राष्ट्रगान आपका रविंद्रनाथ द्वारा लिखा गया था और किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ईवीएस में, तो आप पहले से ही जानते रहिए कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था और गाया किसने था? लिखा किसने था? रविंद्रनाथ ने।
और किस भाषा में लिखा था? बांग्ला भाषा में लिखा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कौन सा मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया गया जाता है? बताइए, जयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर? कहाँ आयोजित किया जाता है? फटाफट बताइए, कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों पुष्कर मेला? अब तो आप कह देंगे कि ऐसे तो राजस्थान में किया जाता है, लेकिन यहाँ हमें स्थान का नाम बताना है। तो अजमेर में कहाँ होता है पुष्कर मेला? पुष्कर में आयोजित होता है। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में कौन सा अधिक हानिकारक है? यानी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनमें से कौन सी ऐसी किरण जो बहुत ही हानिकारक पाई जाती हैं? तो बताइए, कौन सा? यूवीए है, यूवी है या फिर यूवीसी है या उपयुक्त में से कोई नहीं? फटाफट बताइए दोस्तों, कौन सी किरण है जो बहुत हानिकारक होती है? बताइए फटाफट, कौन सी है? तो यूवीसी है, जो बहुत ही हानिकारक होती है पराबैंगनी किरण। और सबसे ज्यादा कौन सी पराबैंगनी किरणों इसमें से कौन सा किसका परसेंट सबसे ज्यादा होता है, ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके 30 खत्म हुए। तो देखिए, 30 मिनट और 30 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। तो क्या हमने यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा समय लिया? नहीं, 30 क्वेश्चन 30 मिनट में हमने कंप्लीट करा दिया है। यही हमारा थीम है कि 30 मिनट 30 प्रश्न, वो चाहे सीडीपी से हो, चाहे हिंदी से हो, या पर्यावरण से हो, मैथ से हो, या रीजनिंग से हो। ठीक, आपको यहाँ पे पूरे 5 सब्जेक्ट कराए जाएंगे और सेकेंड पेपर का हम आपको सामाजिक विज्ञान भी यहाँ पे पढ़ाएंगे दोस्तों, कंटेंट प्लस PYQ के साथ। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, अपनापन दिखाइए। हमें भी आगे बढ़ाने में आपका सहयोग चाहिए, तो प्लीज आप अपना सहयोग हमें दीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे।